हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। आज लेक्चर नंबर 3 होगा, क्लास 3। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्तन के नियम। कल की क्लास में, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे प्रवर्तन के बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। आज हम उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, अभिलंब के बारे में, आपतन कोण के बारे में, परावर्तन कोण के बारे में, अपवर्तित किरण के बारे में और परावर्तित किरण के बारे में। जब तक हमें आपतित किरण, परावर्तित किरण या आपतन कोण, परावर्तन कोण या अभिलंब मालूम नहीं होगा, हम ये परावर्तन के नियम नहीं जान सकेंगे। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है, परिवर्तन के नियम को लिखें। ये 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से पढ़ना है। तो परावर्तन के नियम में क्या है कि आपतित कोण, आपतित किरण और परावर्तन किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपका पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण जो किरण आती है, परावर्तित किरण जो किरण सतह से टकराने के बाद लौट जाती है, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और यहीं से होता है कि आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी R दोनों आपस में बराबर हो जाता है। जैसे ये कोण 30 डिग्री है, ये भी कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, I इक्वल टू R, कोण I इक्वल टू कोण R। ये आपका दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। चलिए, आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु पे बात करते हैं। देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और आपतन बिंदु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि ये समतल दर्पण है। ये सभी को मालूम होता है, ये समतल दर्पण है। इस पे हम पढ़ने वाले हैं आपतित किरण के बारे में। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पे पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस किसी सतह पे वो प्रकाश पड़ना चाहिए, और ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ पे पड़े और ये यहाँ से पार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी आपका आपतित किरण ही होगा। तो जो प्रकाश आकर किसी सतह पे पड़ती है तो उस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ से किसी सतह है, मान लीजिए ये सतह आपका हो गया है, इस पे आपका कोई किरण पड़ रही है, तो ये किरण आपका आपतित किरण हो जाएगा। और आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पे जब पड़ती है और वो सतह अगर चिकना हो या कोई दर्पण हो, तो वो दर्पण से टकरा कर क्या होती है, पुनः लौट जाती है। तो इस लौटे हुए किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और क्या होता है इसमें,
इसमें क्या होता है कि जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है, जिस बिंदु सतह पे पड़ती है, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जी हाँ, जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका हो गया आपतित किरण। ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं, या ऐसे बोले कि किसी सतह पे अगर कोई लम्ब डाला गया तो वो अभिलंब कहलाता है। किसी सतह पे कोई बिंदु पे अगर कोई लम्ब डाला गया तो वो अभिलंब कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लम्ब को अभिलंब कहते हैं। इन दोनों के बीच जो अभिलंब खींचा जाता है तो इन दोनों के बीच एक कोण बनता है। ये हुआ कोण I, ये हुआ कोण R। यहाँ पे सवाल उठता है कि I क्या है और R क्या है। ऐसा नहीं कि I की जगह कुछ और ले लेते हैं, R की जगह कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे I लिखा गया है कि इंसिडेंस रे हो जाएगा, और R से होता है रिफ्लेक्टिव रे। I से आपका हो जाएगा इंसिडेंस रे और R से आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए यहाँ पे I का इस्तेमाल किया जाता है और R से रिफ्लेक्टेड रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने पढ़े थे, आप सबसे पहले पढ़ते हैं आपतित किरण के बारे में। इसका डिफिनीसन जानते हैं, क्या है इसके डिफिनीसन, चलिए देखते हैं। तो आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपतित किरण का? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण का डिफिनेशन हो जाएगा आपतित किरण जिस माध्यम के सतह पर पड़ती है उसे उसी माध्यम में लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पहला देखिएगा, किसी सतह पे मान लीजिए ये आपका सतह हो गया, इस पे जो किरण पड़ रही है ये आपका आपतित किरण हो जाएगी। और दूसरा डिफिनीशन क्या है परावर्तित किरण का? आपतित किरण जिस माध्यम से सतह पर पड़ती है, मान लीजिए ये हवा के माध्यम से सतह पे पड़ती है, हवा के माध्यम से पड़ने के बाद और ये हवा के माध्यम से ही लौट जाती है, हवा के माध्यम से पड़ने के बाद हवा के माध्यम से ही लौट जाती है, तो ऐसे किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अगर यहाँ पे हवा माध्यम से किरण आती है और यहाँ पे हवा नहीं है, या मान लीजिए यहाँ पे निर्वात है या यहाँ पे पानी है, यहाँ पे माध्यम दूसरा है, हवा छोड़ के माध्यम यहाँ पे दूसरा है, तो ये आपका परावर्तित किरण नहीं हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दिशा चेंज हो सकता है। तो ये परावर्तन के नियम को पालन नहीं कर पाती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस माध्यम से प्रकाश आती है उसी माध्यम में ये प्रकाश लौट जानी चाहिए। तो ये आपका परावर्तन के नियम में हो जाएगा। लिखने के बाद फिगर बना लेंगे। ये लिखने के बाद आप लोग ये फिगर बना लें। ये चिन्ह देना ज़रूरी है, भूले नहीं इस चिन्ह को।
क्योंकि इससे पता चलता है कि कहाँ से प्रकाश आई है और कहाँ से प्रकाश निकल गई है। ये आपका हो जाएगा आपतित किरण। और ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। और जिस सतह पे पड़ती है ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु। परावर्तन के क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। बस आप इतना ही एग्जाम में लिख लें, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे पढ़ने का है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपतन बिंदु का कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपतित किरण आकर यहाँ पे टकरा रही है तो ये बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश नहीं आकर यहाँ से आकर यहाँ टकराती है तो ये बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ भी नहीं आके ये सीधी आती है प्रकाश, ये सीधी आकर सीधी निकल जाती है तो ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। यानी जहाँ पे आकर प्रकाश टकराती है, जिस सतह पे प्रकाश आकर टकराती है उस सतह को हम लोग, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है अभिलंब, कि किसी समतल सतह पर खींची गई लंब उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। कि जिस बिंदु पे प्रकाश पड़ती है, जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित होती है उस बिंदु से अगर हम लोग लंब खींच दें, उस बिंदु से हम अगर लंब खींच देते हैं तो वो आपका अभिलंब कहलाता है। जिस बिंदु से आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु से अगर हम लोग अभिलंब खींच दें, उस बिंदु से अगर हम लंब खींच दें 90 डिग्री तो ये आपका अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा। इसके साथ फिगर बना लें, इसके साथ फिगर बना लेंगे। ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। और आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये आपका अभिलंब हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं सी। अभिलंब का दूसरा डिफिनीशन जो है तो दूसरा डिफिनीशन आपका क्या हो जाएगा अभिलंब का
कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आप दोनों डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन यूज कर लें, चाहे वो डिफिनेशन यूज कर लें, चाहे ये डिफिनेशन यूज कर लें। ये डिफिनेशन आसान है, यही डिफिनेशन हमें लगता है अच्छी है, तो यही डिफिनेशन आप लोग इस्तेमाल कर लें। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आगे है आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखते हैं अगला डिफिनेशन। तो ये रहा आपका डिफिनेशन आपतन कोण का कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाता है। ये सबसे इजी डिफिनेशन है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण कहलाता है। और दूसरा परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है, यहाँ देखना है कि आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे है परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण, आर आई से हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि परिवर्तन के कितने नियम हैं, उस नियमों को लिखें। एग्जाम में यही सवाल आता है कि परिवर्तन के नियमों को लिखें या परिवर्तन के कितने नियम हैं उनके नियमों को लिखें। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो परिवर्तन के लिखना है। परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। तो एग्जाम में सबसे पहले लिखने के बाद आप फिगर बना लेंगे। एग्जाम में क्या करना है कि फिगर बनाने से नंबर ज़्यादा मिलता है, तो आप सबसे पहले फिगर ही बना लें, बेहतर होगा। और फिगर हमेशा राइट साइड बनाना है, लेफ़्ट साइड में फिगर नहीं बनाना है। हमेशा जब भी फिगर बनता है तो वो राइट साइड बनता है। तो आप इस तरह से फिगर बना लें। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न पूछता है परिवर्तन के कितने नियम हैं, उसके नियमों को लिखें। तो आपको लिखना है परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। कहने का मतलब है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी कोण 30 डिग्री का ही बनाएगा। अगर ये कोण 50 डिग्री का बनाता है तो ये भी कोण 50 डिग्री का ही बनाएगा। अगर प्रकाश और इस तरह से आए, इस तरह से आए और ये कोण 120 डिग्री का बनाता है तो परावर्तित किरण भी 120 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। यानी जितना कोण आई बराबर होता है उतना ही कोण हमारा आर भी बराबर होता है। तो रटना नहीं है, ध्यान में रखना है कि आई हमेशा आर का बराबर होता है। यानी जितना कोण आएगा उतना ही कोण जाएगा।
जितना कोण आता है उतना ही कोण यहाँ पे जाता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। इसके नीचे लिख लेना है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई इक्वल टू कोण आर, इसके नीचे लिख देना है कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, इतना में नंबर मिल जाएगा। आपको बस फिगर पे कमांड बनाना है। फिगर को आप ज़रूर बनाएं। किसी भी एग्ज़ाम में, अगर साइंस का एग्ज़ाम है तो उसमें आप फिगर ज़रूर ही बनाएं। फिगर से आपको ज़्यादा नंबर देता है। डिफिनीसन लिखने की काम कम करें, डिफिनीसन लिखने से बचें। ज़्यादा डिफिनीसन लंबा नहीं लिखें, छोटा ही डिफिनीसन लिखें, लेकिन फ़िगर ज़रूर बनाएं। फिगर से आपको क्या होता है, नंबर मिलता है। तो फिगर का आप ख्याल रखें, फिगर ज़रूर बनाना है। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।